और स्वदेशी मेला सीतामढ़ी में जो लगने जा रहा है 22 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर 2025 तक श्री राधा कृष्ण गोयनका महाविद्यालय के मैदान में सीतामढ़ी बिहार। और स्वदेशी जागरण मंच के जिला संयोजक हमारे साथ हैं संगीता झा मैम। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल राइज नेशन पर। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यालय में। ये मेला के लिए कार्यालय है जी, स्वदेशी जागरण मंच का। तो मैं चाहूँगा ये 22 दिसंबर से 29 दिसंबर तक, पहले तो ये डेट सेलेक्ट करने का क्या रीज़न है, मतलब इसी बीच में आपने रखा? साल का आखिरी साल का आखिरी समय है और उस समय छुट्टियों का समय होता है। अधिकतर स्कूल और कॉलेज उस समय छुट्टी होती है, तो उस समय बच्चों को और उनके गार्जियन को मेला में आने में आसानी होगी। हाँ, इसलिए ये समय रखा गया। इसका आपने कई पहलू में इसमें एक्सप्लेन किया है, तो पहले आप अपनी बात रख दीजिए, जो इस मेला को करने का उद्देश्य क्या सब है इसके बाद। 1996 से स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा स्वदेशी मेला करवाया जा रहा है, जो कि देश के अलग अलग हिस्से में, अलग अलग राज्य, अलग अलग जिले में किया जाता है। स्वदेशी मेला का मेन उद्देश्य है कि भारत में बनी हुई वस्तुएं जो हम स्वनिर्मित करते हैं, उस वस्तु को, परंपरा को, हमारी संस्कृति को, इन सभी को आगे लेकर के चलना और आगे जागरूकता फैलाना लोगों के बीच, जिससे कि हमारा जो स्वदेश है वो आगे बढ़ सके, हमारा देश आगे बढ़ सके और समृद्ध बन सके। तो इसमें आप जो मेला में इनवाइट कर रही हैं लोगों को, तो किन लोगों को इनवाइट कर रही हैं आप? इसमें सभी इनवाइटेड हैं, सब लोग। तो ये जैसे कि इसमें मैं देख रहा था सीतामढ़ी का इसमें पोर्शन एक बना हुआ है कि माँ जानकी की जन्मस्थली है ये। तो इसमें बालूशाही की भी बात की गई है कि उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। तो क्या इसमें उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं, जो कामगार हैं, उनको भी आप चाहेंगे कि वो लोग आए, अपनी बात को रखें उस बीच में? जी बिल्कुल। हम लोग देखिए, स्वदेशी मेला का उद्देश्य ही यही है कि जो हमारे घर, हमारे आस पड़ोस, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे शहर में जो सामान बन रहा है, जो निर्मित हो रहा है, उन सभी को आगे एक बड़ा बाजार मिले, और उस बाजार को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए हम लोग स्वदेशी मेला कर रहे हैं, जिससे जो हमारे जो माताएं बहनें जो घर में बैठ करके जो कुछ सामान बनाती हैं, जैसे पापड़, बड़ी, अचार, या फिर और भी अन्य चीज़ें, जैसे कोई चित्रकला से संबंधित मधुबनी पेंटिंग हो गया, मिथिला पेंटिंग, या किसी भी तरह का जो भी हस्तशिल्प है, जैसे सिक्की से बनी हुई डालियाँ, तो हम चाहते हैं कि ये जो हमारा घर का जो बना हुआ सामान है, इसको बाहर, इसको पहचान मिले, और इस पहचान के लिए हम लोग स्वदेशी मेला करते हैं। तो उसको ये कैसे हेल्प करेगी ये मेला जो है, जैसे कि बालूशाही बनाने वाले हो गए, या लहठी बनाने की, या जो भी चीज़ें जो स्वदेशी अपने यहाँ निर्मित हो रही हैं, मैं विशेष रूप से जिला में बात कर रहा हूँ, तो ये मेला से उनको कैसे हेल्प मिलेगा? हम लोग इस मेला में स्टॉल उपलब्ध करवाएंगे उनको, वो वहाँ आकर के अपने सामान का स्टॉल लगाएंगे। स्टॉल लगाने के बाद जो है उनका सामान, यहाँ बहुत सारे लोग बाहर से भी आ रहे हैं, वो उनको देखेंगे, तो वो उनकी जो है ब्रांडेड एक जो है आपका सामान हो जाएगा। जब भी आपके सामने बाहर के लोग आएंगे, उनको पता नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ लहठी उद्योग है ना, तो लहठी का क्या है कि पूरे विश्व में इसका मांग है, और हमारा सीतामढ़ी जिला जो है इसमें सबसे आगे है, लेकिन अभी तक कोई उसको विशेष स्थान नहीं मिला है। लेकिन मैम तो यहाँ पर जो है उद्योग से जुड़े हुए लोग, राजनीति से जुड़े हुए लोग, समाज से जुड़े हुए लोग, हर प्रकार के लोग आएंगे इस मेले में, और मेले के माध्यम से उनका प्रचार प्रसार होगा। मतलब आप इसमें ये कहना चाह रहे हैं, मतलब बाहर से भी लोग इसमें आ रहे हैं? हाँ, जो कि हाथ से बनाई हुई और स्वदेशी जो चीज़ें हैं, उनको प्रोत्साहन के लिए आप मेला लगवा रही हैं। तो ये मेला जब खत्म हो जाएगा तो फिर उन लोगों का फिर कैसे हेल्प होगा? मतलब मेला की खत्म होने के बाद 29 तो खत्म हो जाएगा, फिर उनकी ज़िंदगी तो जैसे की तैसी रह जाएगी? नहीं, ऐसा थोड़ी ना होगा। जैसे आपका जो भी चीज़ें अगर आपका उत्कृष्ट है, अच्छा है, और आपने उस मेले में लगाया है, तो वहाँ बहुत सारे लोग आएंगे, वहाँ आपके सामान को देखेंगे, उसकी गुणवत्ता अगर अच्छी होगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो वो मेले के बाद भी लगातार डिमांड बनी रहेगी, है ना। उसका डिमांड तो ख़त्म नहीं होगा। अगर आपकी अच्छी सामान है, अच्छा उत्पाद है आपका, और गुणवत्ता अच्छी है, तो निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति चाहता है कि हमारे आस पड़ोस से हमारा काम चल जाए। अभी जब भी आप कोई भी चीज़ विदेशी सामान का जब उपयोग करते हैं, तो आप विदेशों को आर्थिक रूप से मजबूत कर रहे हैं और अपने देश को कमज़ोर कर रहे हैं। कम से कम एक राष्ट्र भावना की मदद से भी उसकी
ये सोच पर भी लोग जब आएंगे और वहाँ देखेंगे तो उसका प्रचार प्रसार लगातार बढ़ता ही जाएगा। अच्छा, इसमें से जैसे कि बालशाही को तो जीआई टैग मिल चुका है, भूथी बालशाही नहीं, अभी भूथी नहीं मिला अभी है, नहीं मिला। अभी नहीं मिला। तो आप अभी लोग को हम लोग अभी प्रयासरत हैं कि जीआई टैग मिल जाए। जीआई टैग मिल जाए जी, तो उसमें अभी स्वदेशी मेला जो है यहाँ सीतामढ़ी में हो रहा है, इसके बाद लगातार कई जिलों में होगा। कई जिलों में होगा जी, स्वदेशी मेला। हाँ। तो आप सबको इनवाइट किए कि जो जो लोग हैं आए यहाँ अपनी चीज़ों को दिखाएं, बताएं। हाँ, हाँ। है ना? इसमें जीविका के माध्यम से जो हमारी बहनें हैं जो सामान बनाती हैं, उनका भी है यहाँ पर योगदान रहेगा। अच्छा, मैं मुख्य अतिथि में जो कौन सब आ रहे हैं अभी मैं इसको नहीं बताऊंगी। अभी नहीं बता रहे हैं? नहीं, मैं बताऊंगी लेकिन अभी नहीं अभी बताऊंगी। नहीं बताएंगे? नहीं। अच्छा, और भी और कुछ? हमारे मेला के जो है ऐसी कुछ जानकारियां हैं जो मैं अभी आपको नहीं दे सकती। है ना? हाँ जी। अभी परसों भूमि पूजन है हमारा मेला का, गोयनका कॉलेज में 2 बजे से है। जी जी तो मैं उसमें चाहूँगी कि आप लोग सब आएँ। जी। और क्या कहना चाहेंगे आप इसमें अपने व्यूवर्स को जो देख रहे हैं इसको, उनको क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सबको स्वदेशी मेला में आने का निमंत्रण देती हूँ। यहाँ पर अनेक तरह के खाने पीने की स्टॉल होंगे और भी बहुत सारे जो घर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कपड़े, बहुत सारी चीज़ों का स्टॉल लगेगा। लगभग 100 से 150 स्टॉल होंगे। उसका झूला वगैरह भी होगा। तो मैं सांस्कृतिक किताबों से भी जुड़ी हुई चीज़ें होंगी, जो हमारी स्वदेशी किताबें हैं। किताबें होंगी जी, किताबों का भी स्टॉल होगा। जी। तो पढ़ाई लिखाई, संस्कार, है ना, सभ्यता, संस्कृति, हर पहलू को हम लोग जोड़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हम लोग कर रहे हैं। इसमें निबंध हो गया, उसके बाद जो है आपका रंगोली कंपटीशन हो गया, बहुत सारे कंपटीशन भी हम लोग तो ऑर्गेनाइज ये करेंगे। बच्चे जैसे कि जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं निबंध या रंगोली में, तो वो कैसे कर सकते हैं? वो अलग अलग स्कूल के माध्यम से या डायरेक्ट अगर तो किनको करना है आपको तो उन कर तक, सकते उन हैं। बच्चों तक ये जानकारी मिली है कि हाँ, बच्चे- हाँ, पहुँच गई है। पहुंच गई है? हाँ, पहुँच गई। स्कूल्स के जरिए? हाँ, हाँ, स्कूल कि के जरिए। कैसे आए यहाँ बच्चे? हाँ, हाँ, सारे स्कूल में जो है चिट्ठी चली गई है। जी जी। और स्कूल के प्रिंसिपल और डायरेक्टर बहुत जगह जिनसे भी उनसे हमारी बात उनको हो चुकी प्रोत्साहन राशि का भी यहाँ किया गया है कुछ बच्चों को? नहीं, उनको प्राइज दिया जाएगा। प्राइज दिया जाएगा? हाँ, प्राइज दिया। अच्छा, बाद में चलकर जैसे अभी जिला स्तर पर ये स्वदेशी मेला हो रहा है, तो हम चाहेंगे कि आप इसको प्रखंड स्तर पर भी लाएं बाद मैं तो में। चाहूँगी कि ये पंचायत स्तर पर हो पंचायत जाए। स्तर, है ना? है ना, बिल्कुल। क्योंकि जिला तो इसमें 17 प्रखंड आते हैं सीतामढ़ी जिला में, हाँ, तो थोड़ा हाँ, बड़ा है जिला भी हाँ, उस हिसाब हाँ। से, तो इसको और निचले स्तर पर किया जाए तो अच्छा। बिल्कुल, क्या बिल्कुल किया जाए, भविष्य में ऐसा होगा। ऐसा होगा? तो ठीक है मैम, अंत में आप बोल दीजिए जो भी बोल। आप लोग को बहुत बहुत शुभकामना, और आप सबसे मेरा आग्रह है कि स्वदेशी मेला में आएँ और अपना योगदान दें। तो हमारे साथ अभी ये स्वदेशी जागरण मंच की जिला संयोजक संगीता झा मैम थी, जिन्होंने 22 दिसंबर, बहुत प्रयास कर रही हैं, 22 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच में गोयनका श्री राधा कृष्ण गोयनका महाविद्यालय के मैदान में स्वदेशी मेला का आयोजन किया जा रहा है। तो हम लोग भी चाहेंगे कि आप लोग आइए और उसमें देखिए कि किस तरीके की चीज़ें हैं, और ये तो होना ही चाहिए स्वदेशी को लेकर के। हम सब भारतीय हैं, हम सब स्वदेशी को ही अपनाएं, हर एक स्तर पर इस चीज़ों को देखने चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।